टेक दिग्गज टीसीएस की पहले तिमाही के नतीजे आए और हमने देखा अनुमान तो वैसे भी बाजार का था कि प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन अनुमान से ज्यादा दबाव रेवेन्यू में देखा गया। डॉलर रेवेन्यू पर प्रेशर रहा, प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर रहा, लेकिन सबसे बड़ा हिट मार्जिन पर आया है। इस सब के बावजूद कंपनी ये कह रही है कि जो भी बुरे दिन थे कोविड के चलते वो पहली तिमाही में पूरे हो चुके हैं। अब यहां से कंपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर वापस लौटती हुई दिखाई देगी। मैंने कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वी रामकृष्णन और चीफ एचआरओ से बात की। मिलिंद लक्कड़, सुनिए। मिस्टर रामकृष्णन, मैं आपसे आउटलुक लेना चाहूंगी कि जो आपने विजिबिलिटी सेकेंड हाफ यानी कि तीसरी और चौथी तिमाही के लिए Q4 के अंत में देखी थी, अब Q1 खत्म होने के बाद क्या वो और भी साफ नजर आ रही है? क्या ज्यादा आप कॉन्फिडेंट है H2 में रिकवरी को लेकर? मैं अंग्रेजी में भी जवाब दूंगी। What has happened in the last quarter, there has been a significant reduction in the revenue, and obviously that has also reflected in the margins, but not to the same extent, because quite a bit of areas where we were able to exercise the discretion, we were able to manage, and all this we did it without reduction in our employee cost. But as we go into the future, we are confident on the recovery happening, and with the recovery, obviously, we will see the margins improving. So that's how we look at it, Harshada. जब आप कहते हैं कि रिकवरी आएगी और मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ये आप किस बेसिस पर कॉन्फिडेंस जता रहे हैं? क्या क्लाइंट की ओर से ज्यादा बातचीत हो रही है? क्या वो बेहतर डील्स, बेहतर प्राइसिंग पर करने को तैयार है? क्या रिन्यूअल्स जो आपकी डील्स में हो रहा है उसमें भी आपको बेहतर प्राइसिंग मिल रही है इस समय? नहीं, डील्स तो आ रही है। आप जैसे देखें कि लास्ट क्वार्टर में नए ऑर्डर्स अपना 6.9 बिलियन US$ का आया था, और पाइपलाइन देखे तो पाइपलाइन भी अच्छा है। सो अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस सेगमेंट्स, सो बेसिकली द इम्पैक्ट विच टेक्नोलॉजी हैज इन बिजनेसेस अक्रॉस द स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ what it can do for their businesses, both from recovering from this crisis as well as from to start growing. So and our investments which we have made in the technology, as well as our ability to work with the customers, knowing their business well, so puts us in that good position. So जैसे मैं बताया, पाइपलाइन अच्छा है, तो रिकवरी आना चाहिए, मगर रिकवरी हर एक सेगमेंट के मुताबिक होगा। It will not be uniform. Some sectors will grow faster, some sectors will take more time. ओके, तो कहां पर आपको ज्यादा फास्टर रिकवरी आने की उम्मीद है? क्या ये लीडरशिप आएगी इंश्योरेंस बिजनेस की ओर से, क्योंकि वहां पर हमने देखा है थोड़े से नंबर्स इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वर्स्ट हिट मेरे ख्याल में आपका रिटेल और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस रहा है। उसके लिए कितना समय लगेगा रिकवरी आने में? ट्रैवल सेक्टर और एयरलाइंस और होटल, उसका तो देर ही लगेगा, क्योंकि वो इकोनॉमीज ओपन होना चाहिए, और पब्लिक शुड आल्सो बी encouraged and also be confident of going back and starting using the facilities. So उसके लिए थोड़ा देर लगेगी। टाइमलाइन तो किसी को बता नहीं सकेंगे, मगर certain sectors like life sciences, healthcare, banking, financial services, insurance आपने बताए, तो वो थोड़ा जल्दी से रिकवर होने की संभावना है। तो ये certain sectors will take more time and the recovery, but जैसे होती है हमारी engagement with our customers and prospects रहेगी, और जैसे ही होता है
अपना बिजनेस भी बढ़ेगा। मेरा एक और सवाल आपसे, ये H1B वीजा पर जो बैन लगा है और जो बहुत ही कठोर स्टांस अमेरिका ने लिया है, उसका एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आपने कहा होगा, क्या उसे आप और क्लैरिटी दे पाएंगे कि किस तरह का इम्पैक्ट होगा, और ऐसी स्थिति में फिर क्या आप ऑफशोरिंग को बढ़ाने पर ज्यादा जोर देंगे, उसका क्या कुछ प्लान अभी बन पाया है? ऐसा है कि हमको मालूम है कि कितने लोग वापस आने वाले हैं, कितने लोग हमको ओवरऑल डिमांड का प्रोजेक्शन क्या है, और किस तरह से हम लोग अभी से थोड़ा सा लॉन्गर टर्म प्लानिंग करेंगे तो हम लोग किस तरह से ओवरऑल सप्लाई एंड डिमांड को मैच कर पाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा और हमको लॉन्गर टर्म थिंकिंग करना पड़ेगा, जितना हम करते हैं उससे ज़्यादा करना पड़ेगा, और उससे हम लोग मैनेज कर पाएंगे अच्छी तरह से उसको। और ऐसा है कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट मतलब मैंने यही कहा कि इसका थोड़ी सी हमको इंटरनल थोड़ा सा थोड़ी स्ट्रेटजी और अप्रोच बदलना पड़ेगी कि किस तरह से मैनेज किया जाए, बट प्रॉपर प्लानिंग करने से हम लोग इसको मैनेज कर पाएंगे अच्छी तरह से।